जनता मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन में जोर आजमाइश लगातार जारी है। जहां एक और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन मुस्लिम समाज, दलित और गुर्जर समाज को अपना वोट बैंक मानकर काम कर रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुस्लिम समाज में सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान लगातार मुस्लिम गाँव में घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, संजीव बालियान के सभाओं में भारी संख्या में मुस्लिम समाज की मौजूदगी कहीं न कहीं विपक्षी प्रत्याशी को टेंशन में डाल देने वाली है। मंत्री जी, किस तरह का चुनाव की बात की जाए तो नजदीक है 5 तारीख, किस तरह का रुझान मिल रहा है, किस तरह से लगातार डोर टू डोर गांव-गांव घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी गांव-गांव घूमने की डोर टू डोर बात कर रहा है। देखिए, मैं तो हमेशा डोर टू डोर ही घूमता हूँ, क्योंकि गांव कौन के बीच में रहता हूँ हमेशा। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार जमीन पाया, हेलीकॉप्टर से विपक्ष जमीन में आया है, तो इसका मतलब कुछ बेहतर होंगे, हम कुछ बेहतर तरीके से हमारा चुनाव चल रहा होगा, इसीलिए उन्हें ज़मीन पाना पड़ा। हम तो हमेशा ज़मीन पर रहते हैं। तो चुनाव दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुझे उम्मीद है कि खतौली की जनता भारी बहुमत से हमें चुनाव जिताएगी। अखिलेश जी का एक बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में वोट नहीं मांग रही है, पुलिस और प्रशासन के सारे चुनाव जीतना चाह रही है। अखिलेश जी, एक दिन आ जाओ मेरे साथ और सुबह से शाम तक मेरे साथ गाँवों में घूम लें। अगले दिन पिंडी सूझ जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर जरूरत थी हमें धक्के खाने की। पुलिस प्रशासन ने, अगर उनकी पुलिस थी 2017 में, 2014 में जब हम सांसद बने, उनकी सरकार थी, 4 लाख वोटों से जनता ने जिताया होगा। अरे कभी पुलिस के कहने से और प्रशासन से वोट नहीं मिलती। वोट लोग देते हैं और वोट प्यार में देते हैं और काम के आधार पर देते हैं। कभी जनता किसी के दबाव में वोट नहीं दे सकती। जहाँ देंगे दिल से वोट देता है व्यक्ति, ये सबका अधिकार है। इस तरह की भाषणबाजी वो इसलिए करते हैं कि जब चुनाव में हार उन्हें दिखाई देती है तो ईवीएम खराब है, प्रशासन का दबाव है, और जब वो चुनाव जीते, यहाँ से 4 विधानसभा वो जीते थे, हमने कभी सवाल उठाया? हमने हार को स्वीकार किया। तो जो जनता आदेश देगी उसे स्वीकार करना चाहिए। इस तरह के बहानेबाजी बिल्कुल ठीक नहीं। हम देख रहे हैं अलग से कई दिन से आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जा रहे हैं, कुछ अजीब सा नहीं है मंत्री जी? ये अजीब इसलिए नहीं, मैंने काम किया है। जिस सड़क से आप चल के आए हैं, ये इतनी चौड़ी सड़क मैंने बनवाई है। यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर हुई थी। रोज पिटते थे जब खतौली से लोग आते थे, यहाँ लूट होती थी, राजनी होती थी। हर गांव के लिए काम किया, इनको सम्मान दिया है जो भी मेरे यहाँ आता है। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। तो मैं इनके बीच में आके कह रहा हूँ, क्यों वोट बैंक बन रहे हो भाई? जब काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, काम सांसद के रूप में मैं करता हूँ, आपके व्यक्तिगत बातों को भी देखता हूँ, सार्वजनिक काम भी देखता हूँ, और मैं गिनती करूँगा आपकी वोट की। वो तो जैसे आया है, वो दूसरा उम्मीदवार तो ऐसे चला जाएगा। जब चुनाव खत्म होगा, ये पूछेगा मोहिउद्दीनपुर कहाँ था? ये भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम था। तो मैं इनकी गिनती करूँगा, इनके काम करूँगा, तो वोट हमें दे। वोट बैंक ना बने, अपने आप को वोट में रहने दें। मंत्री जी, आश्वस्त कितना है? अल्पसंख्यक वोटों से कितना आश्वस्त है आप? इस बार जाति और धर्म की दीवार टूटेंगे। वोट देने के मामले में जनता अपना विवेक का उपयोग करेगी। जो बेहतर है, जो सरकार बेहतर है, और जो यहाँ सांसद और विधायक बेहतर है, उसे वोट देगी। इस बार जाति धर्म की दीवार टूटेंगे, आप देख लें। बीजेपी के सभी नेता घूम रहे हैं, लेकिन चारों ओर संजीव बालियान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ से सांसद हूँ, स्वाभाविक रूप से मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर विधायक का चुनाव है तो जिम्मेदारी सांसद की होती है, और मैं हर जगह कह रहा हूँ भाई, ये 2000